Hello friends, welcome to my channel that is Anti-UGC Net Paper to Education. Up till now we have studied unit number 1's A, B, C section, and today we are going to study in the D section contribution of thinkers. पिछली बार हमने पढ़ा था स्वामी विवेकानंद के बारे में. आज फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में. इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल तो आप मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब कर दे सो दैट आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे. उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे, ताकि कुछ भी अपडेट हो अपने सिलेबस के बारे में या फिर कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन आपको देनी हो तो आपको मिल जाए. इसीलिए एंड अगर आपको मेरे लेसन्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें सो दैट आई विल गेट मोटिवेटेड एंड विल ब्रिंग सर्टेन टॉपिक्स इन अ डिटेल मैनर. आज हम पढ़ेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में. चलिए जी स्टार्ट करें पढ़ाई. रविन्द्रनाथ टैगोर एजुकेशन फिलोसॉफी ऑन सोशल चेंज. उनकी एजुकेशन फिलोसॉफी सोशल चेंज के बारे में उन्होंने जो कुछ बोला है वो हम पढ़ लेते हैं क्योंकि ये हमारे सिलेबस का ही हिस्सा है. थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं. सबसे पहले तो डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन बाय हिम. वो कहते हैं द वाइडेस्ट रोड लीडिंग टू सॉल्यूशन ऑफ ऑल अवर प्रॉब्लम्स इज नथिंग बट एन एजुकेशन. कहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं हमारी लाइफ में तो वो अगर हमें डील करना है अच्छे से तो हम कैसे कर पाएंगे, कुछ सॉल्यूशन लाना है तो कैसे ला पाएंगे, तो वो पॉसिबल है थ्रू एन एजुकेशन. आप एजुकेटेड होंगे, पढ़ाई लिखाई करोगे तो अच्छे से आपको सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे. टागोर वॉज बॉर्न ऑन 6 मई 1861 एट कैलकाटा. वो कलकत्ता में बॉर्न हुए थे 1861 में. ही वॉज एजुकेटेड एट होम. उनको घर पे ही एजुकेशन दी जाती थी. एंड एट द एज ऑफ 17 जब वो 17 साल के हुए ना तो उनको इंग्लैंड भेजा गया था फॉर फॉर्मल स्कूलिंग. जो हमें स्कूलिंग मिली है वैसे उनको भी स्कूलिंग फॉर्मल स्कूलिंग बोलते हैं उसको. तो वो फॉर्मल स्कूलिंग के लिए जब वो 17 ईयर्स के हुए तो उनको ही फैमिली ने उनको इंग्लैंड भेज दिया. लेकिन soon he returned to India. लेकिन बहुत जल्द वो इंडिया में वापस भी आ गए. Tagore settled down at Shantiniketan in 1901 and began his educational experiments. कहते हैं कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने अपने शांति निकेतन जो उनके पापा ने फाउंड की थी कलकत्ता में, तो वहीं पे वो सेटल हुए 1901 में. एंड अपने जो एजुकेशनल स्टडीज़ थी वो उन्होंने वहीं पे स्टार्ट करी. He became first Indian and non-European to win Nobel Prize in Literature in 1913 for his book गीतांजलि. उन्होंने एक बुक लिखी थी गीतांजलि जो 1913 में आई थी और वो इतनी फेमस हुई कि उनको नोबेल प्राइज विनर पे घोषित किया गया और उनको नोबेल प्राइज मिला गया. और इसी तरीके से वो सबसे पहले इंडियन बन गए जिनको ये नोबेल प्राइज मिला था. दिस स्कूल विच ओपन इन अ फॉरेस्ट ग्रोव. अब वो फॉरेस्ट के बीचों बीच बनाई थी शांति निकेतन. तो इट वॉज पैटर्न ऑन द मॉडल ऑफ एंशियंट आश्रम. आपको बता दूं रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो थे वो आश्रम सिस्टम में बहुत मानते थे. वो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में बहुत मानते थे. वो चरक है या फिर बुद्धिज़्म है तो उनके बारे में भी वो बहुत ज़्यादा रिसर्च करते थे. उनको उनके जो स्क्रिप्चर्स थे वो अच्छे लगते थे. जो भी रिलीजियस एजुकेशन कितने भी हो गए हैं उनको वो पढ़ते थे और उनमें से जो भी उनको अच्छा लगे वो अपने राइटिंग्स में वो इन्वॉल्व भी करते थे. द स्कूल ग्रू इनटू अ यूनिवर्सिटी कॉल्ड विश्व भारती जो कि फेमस हो गई. शांति निकेतन को विश्व भारती का नाम भी दिया गया. पहले तो स्कूल थी फिर यूनिवर्सिटी बनी और इसका नाम दिया गया विश्व भारती. अब ये देख लेते हैं सोशल चेंज के उनके व्यूज़ क्या है. Rabindranath Tagore's philosophy of life was based on ideals of dedication, patriotism and naturalism. वो कहते थे कि अगर सोशल चेंज लाना है, सोसाइटी में कोई चेंजेस लाना है तो डेडिकेशन होना चाहिए, पेट्रियोटिज्म की फीलिंग्स, देश के प्रति प्रेम होना चाहिए एंड नेचुरलिज्म. इंडिविजुअल की अपनी इंडिविजुअलिटी होती है, अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, नेचुरली ही उसको बढ़ना चाहिए आगे. He believed in the right and freedom of individual to shape his life in his own way. कहते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर कि इंडिविजुअल की पर्टिकुलर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर फ्रीडम है जो उसके पास से नहीं छीननी चाहिए और उसको पता है कि उसकी लाइफ कैसे उसको शेप करनी है इन हिज ओन वे. However, in the individual's development, he ultimately wanted unity of mankind. लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि जो चाहे वो करो. यूनिटी होनी चाहिए मैनकाइंड के बीच यानी कि इंसानों के बीच. He said that every individual is different from one another and everyone is unique. सभी लोग एक दूसरे से अलग है और यूनिक भी है. एक्सपीरियंस ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. कहते हैं वो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस या स्पिरिचुअल वर्ल्ड का नॉलेज होना ज़रूरी है, रिलीजन का नॉलेज होना ज़रूरी है जो कि एक राइट सेंटर है या फिर बोल सकते हैं एक सेंटर पार्ट है किसी की लाइफ की एक्टिविटी के लिए क्योंकि वो हमारे अंदर वैल्यूज़ लाता है. एंड द यूनिटी ऑफ थॉट एंड ट्रूथ.
तो उसी वजह से हमारे अंदर थॉट की भी यूनिटी आएगी एंड ट्रूथ भी हम बोल पाएंगे। तो ये की नोट्स है, फ्यू ऑफ द की नोट्स दैट वर मेंशन बाय रविंद्रनाथ टैगोर एज हिज ग्रेट फिलोसॉफी। देखो मैंने यहाँ पे पिक्चर डाला है रविंद्रनाथ टैगोर जी का। ये कोई स्टूडेंट्स है जिनको वो थोड़े टीचिंग दे रहे हैं, अपने व्यूज़ या शेयर्स कर रहे हैं अपने ओपिनियंस। उन्होंने सोशल चेंज के बारे में बोला है, डेवलपमेंट इज गवर्न बाय मैनी फैक्टर्स। डेवलपमेंट अगर चाहिए, सोशल ग्रोथ चाहिए, तो वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है दैट इन्फ्लुएंस द रिजल्ट्स ऑफ डेवलपमेंटल एफर्ट्स। कहते हैं देयर मस्ट बी अ मोटिव, कुछ मोटिव होना चाहिए दैट ड्राइव्स द सोशल चेंज, जो कि हमारे सोशल चेंज लाने में अपने अंदर से वो इच्छा जगाए। एंड एसेंशियल प्री कंडीशंस, कुछ प्री कंडीशंस भी ऐसी होनी चाहिए कि जिसकी वजह से आपको लगे कि नहीं अब चेंज लाना ज़रूरी है सोसाइटी में। द मोटिव मस्ट बी पावरफुल, और हमारा गोल है, मोटिव है, वो पावरफुल होना चाहिए टू ओवरकम ऑब्स्ट्रक्शंस दैट इम्पीड दैट चेंज फ्रॉम अकरिंग। कहते हैं कि वो अगर मोटिव स्ट्रांग होंगे तो आप आसानी से सोशल चेंज ला पाओगे। वो कहते हैं सर्विस टू मैनकाइंड इज सुप्रीम। इंसान को हेल्प करो, सपोर्ट करो, दूसरे इंसान की व्यथा को समझो, तो वो ही सुप्रीम है। बोला गया है सुप्रीम है इन द वर्ल्ड, नो मैटर इन विच एरा यू आर लिविंग इन। आप आश्रम एरा में रह रहे हो, आश्रम काल में रह रहे हो, या फिर बुद्धिज़्म के एरा में रह रहे हो, टुडेज मॉडर्न सोसाइटी में रह रहे हो, कभी भी कोई भी सोसाइटी में कोई भी इंडिविजुअल रहता हो, लेकिन अगर उसके अंदर ये क्वालिटी आ गई सर्विस टू मैनकाइंड, तो आप समझ सकते हो कि उनके ओपिनियन थे कि सोशल चेंज लाना कोई डिफ़िकल्ट थिंग नहीं है। ये इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वर्क्स ऑफ हिम तो वो मैंने थोड़े डाले हैं जो कि रिनाउंड है, बहुत फेमस वाले हैं। द वर्क ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर कंसिस्ट ऑफ, उन्होंने पोयम लिखी, नॉवेल्स लिखे, शॉर्ट स्टोरीज लिखी, ड्रामाज लिखा, पेंटिंग्स लिखी, ड्राइंग्स, म्यूजिक एक्सेट्रा दैट वर क्रिएटेड ओवर हिज लाइफ टाइम। उन्होंने लाइफ टाइम कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी अपनी कॉन्ट्रीब्यूट की है। ड्रामा देख लेते हैं। एट द एज ऑफ 20, जब वो 20 ईयर्स के हुए, ही रोट हिज फर्स्ट ड्रामा ओपेरा जिसका नाम था वाल्मीकि प्रतिभा, द जीनियस ऑफ वाल्मीकि। फिर डाकघर दैट इज द पोस्ट ऑफिस, विसर्जन सेक्रीफाइस, रक्त कराबी दैट इज रेड और ब्लड ओलियंडर्स, फिर चंदालिका, अनटचेबल गर्ल, चित्रांगना, श्याम आर अदर की प्लेस दैट हैव डांस ड्रामा एडेप्टेशन विच टुगेदर आर नोन एज रविंद्र नृत्य नाट्य। कुछ डांस के ऊपर उन्होंने ड्रामा लिखा और ये तीनों को मिला के रविंद्र नृत्य नाट्य का नाम दिया गया। फिर द किंग एंड द क्वीन जो कि बहुत फेमस ड्रामा रहा। सेक्रीफाइस, मालिनी, द किंग ऑफ द डार्क चेम्बर, ये भी बहुत फेमस है, फिलोसॉफी के बच्चों को ये पता होगा। फिर चित्रा है, द साइकिल ऑफ द स्प्रिंग्स, वाटरफॉल, रेड ओलियंडर, सन्यासी और एसेटिक, ऑटम फेस्टिवल, और भी बहुत सारे हैं, यू कैन गूगल इट आउट। जो बेसिक थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। फिर नॉवेल्स जो थोड़ी रिनाउंड है उन्होंने लिखी हुई, नौका डूबी जो 1906 में आई थी, फिर गोरा, फिर चतुरंगा, गरे भरे, फिर शेषर कोबिता, जोगा जोग, चार अध्याय, ये सारे बंगालीज में उन्होंने लिखी है या फिर उस एक्सेंट में यहाँ पे अध्याय लिखा है। फिर आर्ट वर्क में भी उन्होंने ट्राई किया, कंट्रीब्यूट किया। रविंद्रनाथ टैगोर जी तो थे ना फ्रेंड्स, तो वो बहुत ही वर्सेटाइल थे, वो बहुत ही क्रिएटिव थे। तो अब देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, एट द एज ऑफ 60, यानी कि 60 ईयर्स के जब हुए, तब उन्होंने ही टूक अप ड्राइंग एंड पेंटिंग। कितना कुछ सीखने को मिलता है इससे हमें कि एज डज नॉट मैटर इन आवर एजुकेशन, एज डज नॉट मैटर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन आवर लाइफ। अगर आपको कुछ वो व्हाट वी से कुछ आप गोल है या फिर कुछ आपको प्राप्त करना है, तो आप मेहनत करो फ्रेंड्स, एज इज़ नॉट अ फैक्टर और आप अचीव कर पाओगे अपने गोल। यही बात हमें सीखने को मिलती है इनसे। नेवर द लेस टैगोर टुक टू एम्यूलेटिंग न्यूमरस स्टाइल्स। अब इन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग पे अपना हाथ आजमाया 60 ईयर्स की एज में, तो उन्होंने न्यूमरस स्टाइल्स ट्राई की। सारे में टाइप्स, अलग अलग स्टाइल्स तो होती है, जैसे डांस की स्टाइल होती है, वैसे ड्राइंग और पेंटिंग की भी अलग अलग स्टाइल्स थी, तो उन्होंने उनमें भी हाथ आजमाया। जैसे कि स्क्रीम शॉ करके एक स्टाइल है, बाय मलंगन पीपल ऑफ नॉर्दर्न न्यू आयरलैंड एक्सेट्रा। उसका मैंने पिक्चर भी यहाँ पे लिखा, ड्रॉ, जो उन्होंने ड्रॉ किया था वो यहाँ पे मैंने एक स्नैपशॉट रखा है, तो आप देख लो। ये प्रिमिटिविज्म के बारे में ये है, अ पेस्टल कलर्ड रेडिशन ऑफ मलंगन मास फ्रॉम नॉर्दर्न न्यू आयरलैंड, पपुआ न्यू जिनेवा। तो कहने का मतलब जिनिया, दैट इज, कहने का मतलब है कि उन्होंने ये पेंटिंग जो है, ये जो ड्राइंग है, ये भी उन्होंने ही की है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ऐसे उन्होंने बहुत सारे पेंटिंग्स या ड्राइंग पे भी कंट्रीब्यूशन दिया है।
ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पोएम्स जो बहुत फेमस है, रिनाउंड है पूरे वर्ल्ड में, गीतांजलि जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला 1930 में, फिर क्रेसेंट मून, मानसी, सोनार तोरी दैट इज गोल्डन बोट, बालक दैट इज अबाउट वाइल्ड गीस, फिर द गार्डनर, फ्रूट गैदरिंग, स्ट्रे बर्ड्स, क्रॉसिंग, पुरोबी, फ्यूजिटिव, लिपिका, फायरफ्लाइज एंड शिव्स। तो ये सारे पोएम्स का लिस्ट है जो कि इट वाज रिटन बाय श्री रविंद्रनाथ टैगोर। बहुत सारी और भी लिस्ट है, पर जो मेजर मुझे लगी वो मैंने यहाँ पे डाली है। इफ़ यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेम यू कैन गूगल इट आउट एंड ऑल्सो गो फॉर सर्टेन बुक्स दैट वर रिटन बाय हिम। एंड आई होप कि मेरी ये छोटी सी कोशिश आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करेगी। आप इसके नोट ज़रूर बनाना, क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछा क्या है, जैसे कि अब की बार पूछा गया था सावित्री वॉज रिटर्न बाय विच फिलोसोफर, तो श्री औरबिंदो। तो उस तरीके से तो अगर आपको पोएम के नाम याद रहेंगे थोड़े बहुत तो एग्जामिनेशन में आसानी रहेगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग टू मी वेरी क्लियरली। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे, मैं जितने लेसन्स लेके आऊँ उसके लिए आप अपडेटेड हो पाओ। प्रेस द लाइक बटन, मेरी मेहनत है इसी के पीछे कि आपको थोड़ा नॉलेज दे पाऊँ, तो इतनी मेहनत को सराहने के लिए प्रेस द लाइक बटन। शेयर वीडियो अमॉन्ग योर फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनके पास अभी भी मटेरियल नहीं है। एंड स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स एंड नॉलेज। Till the next time, study hard, work hard, revise well, and very soon I'll be coming with new lesson. Thank you so much for